तमाम सोशल मीडियाई माफिया के साथ नहीं थे। जितने भी पूरे पाकिस्तान में अब तक ज़िमनी इंतखाबात हुए, उनके नतायज और गिलगित बल्तिस्तान के नतायज एक बात पे दलालत करते हैं, ये अडियाला का मुकीम जो है वो बायगॉन खत्म हो गई है। आप कह रहे हैं इमरान खान इज डन एंड डस्टेड। आप सोशल मीडिया के ऊपर जितने मर्जी सर्वेज करा के जाली किस्म के जारी कर रहे हैं, ये बात अपनी जगह पे है कि वो हर गुजरते दिन के साथ इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। इमरान खान की जो आशिकीन है वो ये कह के कि जी वो सियासतदान तो नहीं है ना, ये कह के आप उनकी बेइज्जती कर तो वो सियासत ही रहा है। हॉस्पिटल से लेके और नंबर तक माल तो वो उनको सियासी इस्तारे के तौर पर पीटीआई वो घोड़ा थी जिसने सबको आगे लगाया हुआ था, सारे उसके आगे आगे लग के दौड़ रहे थे और वो सबसे पीछे दौड़ रही थी। ठीक है, हबीब अकरम साहब जो है उन्होंने जाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सर्वे कर दिया। ज़ाहिर जो पीएमएलएन का हल्का है वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी यही कहेगी ना कि जनाब हमने पीएमएलएन को वोट देना। वो उन्होंने अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसको पोस्ट कर दिए। उसके बाद फिर यूथियों ने जी गालम गलोज किया उनको, रहे रब का नाम, पटवारियों ने भी किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ आजाद सियासत। मेरा नाम है दिला से, पर हमारे साथ किसी तारुफ का मुताबिक आपके हमारे हम सब के और सहाफत के दादा रजी दादा मौजूदा दादा इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के एक रहनुमा ने खबर डाली है कि पीटीआई 24 में से 30 नशिस्तें जीत रही है। उसने कहा 30 की 30 जीत रहे हैं हम। अच्छा 30 है ही नहीं, 24 है, इलेक्शन ही 24 में है जी। और मजे की बात यह है कि 24 पे भी उनके कैंडिडेट पूरे नहीं है। उन्होंने तो 30 क्लेम कर दी। हाँ, तो जब कैंडिडेट नहीं है पता नहीं वो फिर वो जो मुवक्किलात हो सकती है। अब मसला ये है कि इस वक्त मैं एक टीवी चैनल के प्रोग्राम से उठ के आ रहा हूँ। ओके, और वहाँ पे उनके तजिया कार कह रहे थे कि जो आज़ाद जीते हैं ये सारे के सारे पीटीआई के। ठीक है, मैंने कहा भाई इसमें 2 आज़ाद जो हैं वो तो पीएमएलएन का क्लेम कर रही है, ठीक है, कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे 1 से ज़ायद कैंडिडेट थे, और चूंकि हम फैसला नहीं कर सके तो हमने सीटें ओपन छोड़ दी थी कि हमारे बंदों में से जो जीता पार्टी उसको ओन कर लेगी। ठीक है, कहते चले फिर 6 तो जीते हुए ना। मैंने कहा 6 इसलिए मैं मान नहीं सकता कि एक प्योर इंडिपेंडेंट जीता है, वो वाकई इंडिपेंडेंट है, वो किसी का नहीं है। बाकी रह गए 5, कहते चले 5 तो मान लेना। ठीक है मैंने कहा यार अगर आप इस तरह सौदाबाजी करके तजिया कर रहे हैं तो आप भाई अपने तजिए पे रहम करो और थोड़ा सा मेरे ऊपर भी करो। तो इस तरह की बातें कर, ठीक है, मुबारकबादें दे रहे हैं। और अभी तक फाइनल और हतमी रिजल्ट नहीं आया मुझे, ठीक है, लेकिन एक बात है, मुझे वो सरदार जी याद आ गए। ठीक है जी, ठीक है, घोड़ों की दौड़ हो रही थी। ठीक है, तो हर कोई अपने घोड़े को बकअप कर रहा था। ठीक है, और फिर घोड़ों के नाम होते हैं ना, यस माई डार्लिंग, ये घोड़े का नाम है। ये पीर पगाड़ा साहब मरहूम जो थे ना, पिछले पीर पगाड़ा जो थे, उनके घोड़े का नाम था यस माई डार्लिंग, यस माई डार्लिंग। ठीक है, अच्छा इस तरह और भी एक हमारे दोस्त हैं, साफी हैं, सत्तार खान साहब जी, उनका जो घोड़ा है था ना उसका नाम था जर्नलिस्ट। आए क्या बात। और वो दौड़ता वो एक दफा डर्बी दौड़ा था। अच्छा वाह। फिर बेचारा इंजर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन उनका घोड़ा था, वो उन्होंने पाला था, बड़े शौक से पाला था। अच्छा इसके अलावा मेरा मतलब है और भी इस तरह के नाम होते हैं घोड़ों के। ठीक है, तो वो सरदार जी जो थे ना, वो किसी को बकअप नहीं कर रहे थे, ऐसे रिलैक्स करके बैठे हुए। ठीक है, तो आप जैसे किसी ने कहा कि सरदार जी आपका घोड़ा कौन सा है? ठीक है, हैं? कहता मेरा वो घोड़ा है जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। यानी सबसे आगे। ठीक है ना, पीटीआई वो घोड़ा थी जिसने सबको आगे लगाया हुआ था, सारे उसके आगे आगे लग के दौड़ रहे थे और वो सबसे पीछे दौड़ रही थी। ठीक है, लेकिन यार देखिए 96% जी हो आपका क्लेम जी कि जी हमारी मकबूलियत है। और साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की वालदा मोहतरमा जो है वो एक ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से हार जाए जी, जिसके बारे में कहा गया कि वो इतनी मजबूत सीट है कि वहां पे खालिद खुर्शीद साहब अगर खंबा भी खड़ा कर देंगे तो वो जीत जाएगा। ठीक है, वो भी हार गई। ठीक है, अगर वो उनकी और वालदा फिर
मजलूम की वालदा, मजलूम की वालदा को और फिर उनकी सपोर्ट करने के लिए वो अपने सियालकोट की वालदा नहीं है डार बरादरान की, ठीक हो गया। वो पहुंची हुई थी वहां। ख्वाजा ख्वाजा आसिफ, अच्छा हाँ हाँ, मेंढक जिनका चोरी हो गया था, मेंढक चोरी हुआ था। ठीक है ना, वो मेंढक लिए भी अपना ढूंढने के लिए वहां पहुंची हुई। मैंने बकायदा उस खालिद खुर्शीद की वालदा उसकी वजह से वो ख्वाजा आसिफ की वो वीडियो आई है दोबारा। ये जब भी ख्वाजा साहब हर साल जो है वो उस नहर पे नहाते हैं, ठीक है, इस दफा जरा उन्होंने जल्दी में कंधे से छाल मार दी है ऊपर चढ़ के आना साहब, वरना वो पुल से छाल मारते हैं, पुल तैर के क्रॉस करके और आगे जाके वो बाहर निकलते हैं। इस नहर का पानी बहुत ठंडा होता है, ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि ये मकबूजा कश्मीर का पानी है, ठीक है। तो ये इन इलाकों में बड़ा ठंडा होता है। इसमें लोग दुआने फेंक देते हैं, दुआने से बना तरबूज, तरबूज, ठीक है, तरबूज फेंक देते हैं जैसे जाले में डाल के या नेट में डाल के, ठीक है। तो वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, शदीद ठंडे हो जाते हैं। फिर नहर के अंदर टांगे लटका कर वो फिर तरबूज खाए जाते हैं। तो खाए साहब ये सारी ये हमारे सियालकोट और डस्का और इस इलाके के नौजवानों की एक किस्म का पास टाइम है, ठीक है। गर्मियों में खास तौर पे जो आजकल गर्मियां पड़ रही हैं, नहर तनाम जहाँ, हाँ जी, हाँ जी, कितना, ठीक है ना, ठीक है। तो खाए साहब वो फिर ज़ाहिर है खाए साहब भी नौजवान है। एक बात है कि उन लोगों का एजाज देखें, उन बच्चों का मजा देखें कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा बगैर किसी प्रोटोकॉल के, पुलिस से छलांग मार। यार बात ये नहीं, खाए साहब जो है वो नॉर्मल जो वॉक करने जाते हैं जी, इवनिंग में जो जाते हैं उसमें भी बगैर किसी प्रोटोकॉल के होते हैं। आपको पता है खाए साहब सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते, कौन है वाकई? डिफेंस मिनिस्टर है, मिनिस्टर कॉलोनी में बेहतरीन घर ले सकते हैं, नहीं लिया हुआ। वो मिनिस्टर है जिसे इंडिया को जंग हाँ, अमल गिरा तबाह किया। एस्कॉर्ट नहीं साथ लेके चलते, मतलब पुलिस की एस्कॉर्ट उनके साथ नहीं होती, क्या बात है? ठीक है ना, उनकी तवज्जो भी दिलाई गई है लेकिन वो नहीं मानते अपना, उनका एक नहीं, वो नहीं मानते, वो ये भी नहीं मानते कि डड्डू चोरी हुआ था, वो ये भी नहीं मानते। मेंढक, मेंढक, सॉरी, वो डड्डू मेरे मुंह से निकल गया था। तो मेंढक मतलब जो देखिए इन लोगों की करेक्टर असैसिनेशन इतनी हुई है या इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना हुआ है कि हम जब ये बात करते हैं तो लोगों को अजीब लगती है जी, ठीक है ना। खाई साहब ने कभी मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर घर नहीं है, घर अलग होता है, वो जो होता है ना वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जी, उसके अंदर एक छोटा सा फ्लैट या एक कमरा आप कह लीजिए उसको, ठीक है, वो जो आम एमएनएस को भी मिलता है वो उनको भी वो उन्होंने भी लिया हुआ है, और वो बाज़ औक़ात उसका भी बिल देने के लिए या उसके भी अखराजात उठाने के लिए उनको मुश्किल पेश आ रही होती, ठीक है। और खाई साहब रिटायर्ड बैंकर है वैसे बाय द वे, यार ये सियासत में आने से पहले लीडर तो बना और ठीक ठाक, मेरा मतलब है कि अच्छे ओहदे पे थे, हाँ जी, ठीक है ना। और वो कासिम और सुलेमान के नाने के खेतों के ऊपर भी इन्होंने फुल प्रॉब्लम चाहा था कि सही तो उनके रखा आपने। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, ये तो हाँ, इस मामले में दबंग आदमी है, लेकिन दोबारा दादा जरा आजे वो आपने सपोर्ट लेकिन मसला ये है कि जो है ना वो खबर ये है कि वो क्या नाम है उनका यार, वो जुमैमा के जो हैं वो इमरान खान के जो अब वो कायम मुकाम नहीं, तरकीब है जो उनके अब, नहीं कैमरॉन साहब जी, ये खबर है उड़ती उड़ती सोशल मीडिया की खबर है भाई, कैमरॉन साहब जो हैं। चलिए फिर हम अपने अगले व्लॉग में करेंगे, अब थोड़ा चले ठीक है, थोड़ा सा पूरी डिटेल आने में देखिए, निकले तो जीबी के इलेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा रौला जिस पार्टी ने डाला हुआ था, जी, ठीक है ना, धांधली का अगर धांधली हो गई है, जी। अब वो पार्टी कहते हैं कि हम जीत गए, ठीक है, ठीक है, और मुबारकबादें दी जा रही हैं। मैं मेरी इन तमाम लोगों से इल्तमास है कि वो जल्द पहली फुर्सत के अंदर उन 8 या 6 या 5 या 3 या 1 बंदे का नाम बता रहे हैं जी, जो उनका सब जो पीटीआई का जीता है, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है क्लेम करने को तो मैं भी कर दूंगा कि जनाब 18 बंदे पीपल्स पार्टी के जीत गए, जी, ठीक है। आप जरा उनके नाम बताएं और हल्के बताएं कि ये फलां हल्के से ये नाम का बंदा जो जीता है ये हमारा, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। बाकी बातें जो है ना वो अपनी जगह डूब, ठीक, बिल्कुल ठीक। अब रोला बताऊं भला क्या डाल रहे हैं। रोला इन्होंने ये डाला हुआ है कि देखिए जनाब चंद लाख वोट हैं, ठीक है, इतने वोट तो इससे ज्यादा वोट तो इस्लामाबाद के शहर के हैं, अरे ठीक, ठीक और है। विच इज जो रियलिटी है, ठीक है, इससे दुगने वोट हैं इस्लामाबाद से, ओके, ठीक,
गिलगित बल्तिस्तान की टोटल आबादी जो है वो 10 लाख के इर्द गिर्द है। इस्लामाबाद 20 लाख के करीब। इस्लामाबाद 20 लाख के करीब। तो इस्लामाबाद का नतीजा तो शाम तक आ जाया करता है। ठीक। यहाँ का नतीजा क्यों नहीं आया? सर पहाड़ी ठीक है जी। नहीं नहीं, पहाड़ी सिलसिला अपनी जगह पे जी। वो जेडी अंदर जोंके जो हैं, लेज जो हैं, वो फटे डाल के बैठे हुए। ठीक। एक एक वोट को 200 मरतबा ऐसे ऐसे करके देखा जा रहा है? अच्छा 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 तुसी वे ये तो वहां पे हो रहा है। ओके। तो इस तरह आप 200 वोट 200 दिनों में नहीं गिन सकते, जितने जितने जिस स्पीड से वो गिन रहे हैं, जिस स्पीड से गिन रहे हैं। आपको लग रहा है फैसला आने में भी और तकलीफ हो सकती है? हाँ नहीं, और तो नहीं होगी, इतनी लंबी तो नहीं होनी चाहिए। चंद चंद हजार तो वोट पड़ते हैं एक सीट पे। ठीक है। बंदा 8,000 वोट 10,000 वोट लेके तो जीत जाता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? तो इस तरह से एक एक वोट की चेकिंग हो रही। जी ठीक। इस तरह नताइज भी फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ठीक है। कभी को कहता फलाना इतनी सीटें जीत गया, फलाना इतनी सीटें जीत गया। तो जब तक हमारा ये व्लॉग ऑन एयर जाएगा तो तुम्हें नतीजा आ चुका होगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जानबूझ के किया गया। ओके। ये अंदर से जाके आग लगाते हैं, बाहर आके कहते हैं 11 22 नहीं पहुंची। इन्होंने अपने सारे कैंडिडेट जितने भी खड़े किए हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उन्हें पता था जीतना तो है नहीं। ओके, फड्डा डालने के लिए किए। अंदर से बैठ के डिले कर रहे हैं, बाहर आके कह रहे देखें जनाब गवर्नेंस का लेवल, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जितना वोट जो है वो काउंट नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन क्या असल में नतीजा ये निकाल कि ये इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन करवाएगा। अब ये जो उसके कंधे पे पांव रख के ना, जो इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, अब बयानिया देखे ना, पहले उसको डिस्क्रेडिट किया कि देखें जनाब 24 घंटे हो गए हैं, वोट काउंट नहीं हो सके, 48 घंटे हो गए, वोट काउंट नहीं हो सके। डिले अंदर बैठ के खुद कर रहे हैं। और ये अंदर 2 की तादाद में मौजूद है। MWM का भी बंदा ही नहीं कही है, ठीक है, और PTI का बंदा भी नहीं कही। अंदर मुजस्सम फड्डा बन के बैठे हुए। अच्छा ठीक है। ठीक है, अंदर उधर मेजोरिटी में बैठे, उधर फड्डा बन के बैठे हुए ना, फड्डा डालना है, ठीक है, डिले करना है। ठीक है, और बाहर क्या है कि देखिए जनाब इलेक्शन कमीशन से मैनेज नहीं हो सका। और ये तो इलेक्शन कमीशन तो है ही नालायक ना और करप्ट। उनके भगवान फिर कंधे पे पांव रखते हैं वो उसके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन के, और जनाब सीधा जाके गिरेबान पकड़ते हैं सिकंदर सुल्तान राजा का। ठीक, चूंकि वो नाहिल है, वो करप्ट है, तो सिकंदर सुल्तान राजा भी नाहिल ना करप्ट है। तो पॉइंट तो मामा आप ही की तरफ है ना। हाँ, इन्हीं के पॉइंट तो भाई आपने ही किया था ना। दादा वो एक मिसाल दिया ना, वो यहाँ रसी दादा हर वो बंदा जो जिसको इनके हाथों को मफाद पहुंचा है जी, वो इनके हाथों से लील बहुत जी। ठीक है, अभी देखिए ना हबीब अकरम साहब जो है जी, वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है जी, बिल्कुल ठीक। उन्होंने जाके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सर्वे कर दिया जी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो PMLN का हल्का समझिए जी, और उन्होंने वो चला दिया और नीचे वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर इतने और इतने के सर्वे। ठीक है, तो ज़ाहिर जो PMLN का हल्का है वहां पे मेजोरिटी ऑफ द मेजोरिटी तो यही कहेगी ना कि जनाब हमने PMLN को वोट देना जी। ठीक है, वो उन्होंने अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसको पोस्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर यूथियों ने जो गालम गलोच किया उनको, राय रब का नाम, पटवारियों ने भी किया, पटवारियों ने नहीं, पटवारियों ने तो वो शेयर दिया था। ये पटवारियों ने भी किया कि हाँ अभी आ गया जे, नहीं पटवारियों ने शेयर किया, लेकिन जो गलाजत वो फैलाते हैं ना, और फिर उसके अंदर वो ले आते हैं बॉट्स को ले आते हैं। ठीक है, फिर उनके ओवरसीज जाली अकाउंट्स जो है ना, मस्तूरी चीजें बड़ी पसंद है इन्हें, वो ओवरसीज जाली अकाउंट्स जो है वो ऑपरेटिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो चलिए बहरहाल, नहीं वो कह रहे थे वो कि थैला तो साढ़े को पड़िया था, जो रियलिटी है तस्वीर आई थी इंटरनेट के ऊपर, वो सवेरे फ्रीदी से 2 बैग पकड़े थे। अच्छा, अब देखिए इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का ये हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन का जो भी पोलिंग स्टेशन है वो छोड़ने से पहले रिटर्निंग अफसर फॉर्म 45 से साइन करके देगा और तमाम वहां पे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनसे साइन लेगा उसके ऊपर।
और फिर उसकी एक कॉपी तमाम मौजूद अरकान को दे दा। इसका मतलब है कि कल शाम 7 बजे तक तमाम अरकान के पास कॉपियां तो पहुंच गई हो, तमाम बात। कैंडिडेट के ठीक है। पास। भाई सामने रखो तो कैलकुलेट कर, अब आपके पास कॉपी आ गई ना। जी वरना खप डालने के जनाब फलाने हल्के के फलाने पोलिंग स्टेशन से हमें कॉपी नहीं दी गई। ठीक ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है ना, सामने रखो तो कैलकुलेशन कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दादा वैसे इसका अगर आप सारी चीज़ों को, जो गिरगिट का रिजल्ट आया या जो भी खबरें चली इस इलेक्शन से रिलेटेड, अभी तक रिजल्ट आया नहीं, लेकिन रिजल्ट सबको पता, आप साफ़ी हैं, आपको पता क्या रिजल्ट आ रहा है वहाँ पर, आवाम किसके साथ थी। आपको लगता है कि माइनस इमरान खान भी पीटीआई अब सर्वाइव कर पाएगी? अवाम जिसके साथ मर्जी है, अवाम सोशल मीडिया माफिया के साथ नहीं थी। ठीक है, डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ जितने भी पूरे पाकिस्तान में अब तक ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उनके नतायज और गिलगित बल्तिस्तान के नतायज एक बात पे दलालत करते हैं जी, कि अडियाला का मुकीम जो है वो बायगॉन। खत्म होगी। हम आप कह रहे हैं इमरान खान इज डन एंड डस्टेड? मैं ये नहीं कह रहा, एक लेजेंड ने कहा था ना। मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, डस्टेड डस्टेड होता है, लेकिन हमने डस्टिस कर दिया हुआ है। सच मैंने तो ये कहा है कि भाईजान, आप सोशल मीडिया के ऊपर जितने मर्जी सर्वेज करा के जाली किस्म के जारी कर दें, ठीक है, ये बात अपनी जगह पे है कि वो हर गुजरते दिन के साथ इर्रेलेवेंट होता जा रहा है। मुझे सियासत के बेतौकीर होने के ऊपर जाती तौर पे बहुत शदीद नाराज़गी और दुख है जी क्योंकि अगर वो सियासतदान बेतौकीर हो रहा है तो सियासत जी, बेतौकीर ठीक हो बात रही है। है जी, ठीक बात। अगर हम सियासत को बेतौकीर करके मुल्की मामलात से निकाल देंगे तो फिर तो डिक्टेटरशिप आएगी ना, जी, और डिक्टेटरशिप करप्शन लेके आती है। ठीक है, तो लिहाजा ज्यादा जरूरी है कि सियासत की को थोड़ी बहुत जो दो चटांग इज्जत बच गई है, उसका हर जमहूरी शख्स, आप भी और मैं भी, पैरा दे। बिल्कुल ठीक है, तो भाई आपने आप ये बात जहन में रखिएगा कि आप ये कह के, इमरान खान के जो आशिकीन हैं वो ये कह के कि जी वो सियासतदान तो नहीं है ना जी, ये कह के आप उनकी बेइज्जती कर तो वो सियासत ही रहा है ना। है नहीं, लेकिन कर भी होटल सकते से ले अपना होटल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल से लेके और नमल तक इस्तेमाल तो वो उनको सियासी इस्तारे के तौर पे हैं। दादा कर रहा है। नमल से के साथ अगर ये बात जोड़ दिया करें ना कि जो शहबाज शरीफ में जमीन दी थी तो हाँ। हमारे लिए थेरेटिक नहीं तो फिर हम शौकत खानम के लिए वो कहना पड़ेगा कि ये नवाज शरीफ ने जमीन और क्लैरिटी, पैसे दिए थे। कम्युनिकेशन का बात नहीं है। नवाज शरीफ ने पैसे और जमीन अपना जमीन दी थी। ठीक है, और यहाँ पे नमल के लिए शहबाज शरीफ साहब जो, और फिर आगे से जवाब क्या होता है, नवाज शरीफ ने किहड़ी पल्लियों दी थी? मामा 50 करोड़ रुपए पल्लियों दिता सारे। 50 करोड़ रुपया नवाज शरीफ के वालिद गिरामी ने अपने हाथ से दिया था। और उनके साथ जो इसकी तस्वीर है, जिस तरह ये वहां पे मस्कीन बन के बैठा हुआ है, ठीक है ना, हाँ, इसका तो बस नहीं चलता था कि वो उस वक्त उनके नाम की तख्ती लगाए, जी, मियाँ शरीफ साहब के नाम। लगी है दादा, लेकिन इसके साथ ही ये तो अवाम के ऊपर हम फैसला छोड़ेंगे। अगर प्रोग्राम अगर इजाजत दे तो खत्म करते हैं। हाँ बस, इररेलेवेंट बात नहीं करनी हमने जी। नहीं, इररेलेवेंट हो गया कुछ, ठीक है, इररेलेवेंट हो गए, खान साहब हो गए, हाँ बस। ऐसे था क्लैरिटी दादा, मैं हाँ। आपसे ऐसे कि तुम नहीं, क्लैरिटी के वो साथ इररेलेवेंट हो गए, लोग भूल गए। भूल नहीं गए। देखिए, आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं जी, और किस वादे पे आना चाहते हैं कि मैं लोगों पे मसाइल हल करा, वो देख लीजिए सब। ठीक है। तो अब आप अपने आप को हर गुजरते दिन के साथ इक़्तिदार में वापस आने की उम्मीद से बाहर करते जा रहे हैं। जी, अब आपकी सौदाबाजी इस पे आ गई है कि चिया सीड की मिकदार बढ़ा दें, जी, ड्राई फ्रूट मुझे काम दिया करें, गर्मियों के दिन चल रहे हैं, ठीक है, इन दिनों के अंदर मैं लस्सी पीऊंगा सुबह नाश्ते के अंदर। आप अगर इस तरह की नेगोशिएशन पे आ गए हैं तो मुख्तार गार्ग मुक गई है। दादा प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं अहम था, यही वहम था, यही वहन था। बहुत शुक्रिया दादा टाइम देने के मैं बड़ा अहम था, यही मेरा वहन था। बिल्कुल ठीक है दादा, देख लिया दो लोगों ने। दादा इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दें, अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।